अनंत चतुर्दशी व्रत कथा का उल्लेख पुराणों में मिलता है, जिसमें भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की महिमा का वर्णन किया गया है। इस व्रत की कथा सुनने मात्र से जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसलिए दोस्तों यहाँ कथा बहुत ध्यान से सुनेगा। यह कथा कौंडिन्य ऋषि और उनकी पत्नी सुषेणा की कहानी है, जिनके जीवन में बड़ी विपत्तियां आईं और फिर भगवान विष्णु की कृपा से उनका उद्धार हुआ। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। प्राचीन काल में सतयुग में सुमंत नामक एक बहुत विद्वान और धर्मात्मा ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उनकी एक पुत्री थी, जिसका नाम सुषेणा था। जब सुषेणा विवाह योग्य हुई, तो उसका विवाह कौंडिन्य ऋषि से कर दिया गया। विवाह के बाद सुषेणा अपने पति के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करने लगी। एक दिन कौंडिन्य ऋषि और सुषेणा ने मिलकर अनंत चतुर्दशी का व्रत किया। इस व्रत के दौरान भगवान विष्णु की अनंत रूप में पूजा की जाती है और 14 गांठों वाला अनंत धागा धारण किया जाता है, जिससे जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। इस व्रत के कारण कौंडिन्य ऋषि का जीवन सुखी और समृद्ध हो गया। कुछ समय बाद कौंडिन्य ऋषि के मन में अहंकार आ गया। उन्होंने सोचा कि उनके परिश्रम और बुद्धिमानी के कारण ही उन्हें यह समृद्धि प्राप्त हुई है। उन्होंने अनंत धागे को अपने हाथ से उतारकर दूर फेंक दिया। यह देखकर भगवान विष्णु उनसे अप्रसन्न हो गए और धीरे धीरे उनकी समृद्धि खत्म होने लगी। उनके जीवन में कष्ट, दरिद्रता और दुखों का आगमन हो गया। जब कौंडिन्य ऋषि को इस बात का एहसास हुआ कि उनके जीवन में आए इस दुख का कारण अनंत धागा का त्याग करना है, तो उन्होंने इसे सुधारने का निर्णय लिया। वे अपनी पत्नी सुषेणा के साथ जंगल में चल पड़े और भगवान विष्णु की खोज में लग गए। जंगल में कई दिनों तक भटकने के बाद कौंडिन्य ऋषि को भगवान विष्णु की कृपा से एक ऋषि मिले। उन्होंने कौंडिन्य से पूछा, हे ब्राह्मण, तुम इतने परेशान क्यों हो? कौंडिन्य ऋषि ने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई और बताया कि किस तरह उन्होंने अनंत धागे का अनादर किया और उसके बाद उनके जीवन में विपत्तियां आ गईं। यह सुनकर ऋषि ने कौंडिन्य को बताया कि अनंत धागा भगवान विष्णु के अनंत रूप का प्रतीक है। भगवान विष्णु सृष्टि, पालन और संहार के देवता हैं और वही अनंत है। उन्होंने कौंडिन्य को अनंत चतुर्दशी व्रत की विधि बताई और कहा कि यदि वे विधिपूर्वक इस व्रत को करेंगे, तो भगवान विष्णु की कृपा से उनके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। कौंडिन्य ऋषि ने ऋषि की बात मानी और अगले अनंत चतुर्दशी के दिन पूरे विधि विधान से व्रत किया। उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा की, अनंत सूत्र को फिर से धारण किया और भगवान से क्षमा याचना की। इसके बाद भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और उनके जीवन के सभी कष्ट दूर कर दिए। व्रत का फल। अनंत चतुर्दशी व्रत करने से व्यक्ति के सभी संकट दूर हो जाते हैं और उसे जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इस व्रत के प्रभाव से कौंडिन्य ऋषि का जीवन फिर से पहले जैसा खुशहाल हो गया और वे अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। कथा का संदेश। अनंत चतुर्दशी की इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए और भगवान की कृपा को अनदेखा नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु के अनंत रूप की आराधना और अनंत धागे को धारण करने से जीवन में स्थायी सुख, शांति और समृद्धि आती है। अनंत चतुर्दशी का सनातन धर्म में एक खास महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु के अनेक रूपों में से एक अनंत रूप की पूजा की जाती है। इस दिन भक्तगण पूजा करने के बाद अपनी कलाई पर डोरा बांधते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह डोरा सभी नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करता है। अनंत चतुर्दशी के दिन मुख्य रूप से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। हर वर्ष भाद्र शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी मनाई जाती है। इस वर्ष अनंत चतुर्दशी 17 सितंबर 2024 मंगलवार को मनाई जाएगी। पुराणों में इस व्रत से जुड़ी एक कथा का वर्णन किया गया है।
ऐसा माना जाता है कि जो भी यह कथा सुनता है या सुनाता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार जुए में दुर्योधन के हाथों सब कुछ गंवाने के बाद पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा। वन में पांडवों को कई तरह के कष्टों का सामना करना पड़ रहा था। एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण वन में पांडवों से मिलने आए। तब युधिष्ठिर ने कहा, है नारायण, हम सभी भाइयों को इतना कष्ट क्यों सहना पड़ रहा है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है। तब श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज, तुम भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि यानी अनंत चतुर्दशी के दिन मेरे ही एक रूप अनंत भगवान की पूजा करो। तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और तुम्हें तुम्हारा राजमुकुट भी वापस मिल जाएगा। फिर श्री कृष्ण ने पांडवों को अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा सुनाई, जो इस प्रकार है। पौराणिक काल में सुमंत नाम का एक ब्राह्मण हुआ करता था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। दीक्षा और सुमंत की सुशीला नाम की एक परम सुंदर पुत्री थी। कुछ सालों बाद सुशीला की माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। माता की मृत्यु के बाद सुशीला दुखी रहने लगी। पत्नी की मृत्यु के बाद सुमंत ने यह सोचकर कर्कशा नाम की स्त्री से विवाह किया कि वह सुशीला का देखभाल अच्छे ढंग से करेगी। लेकिन कर्कशा पूरे दिन सुशीला से घर के काम करवाती और स्वयं आराम करती। कर्कशा के व्यवहार को देखकर ब्राह्मण दुखी रहते और जब सुशीला शादी के योग्य हो गई तो ब्राह्मण ने अपनी पुत्री का विवाह कौंडिन्य नाम के ऋषि के साथ कर दिया। विवाह के बाद जब विदाई का समय आया तो ब्राह्मण ने बेटी और दामाद को ईंट और पत्थर के कुछ टुकड़े एक कपड़े में बांध कर दे दिया। यह देख कौंडिन्य ऋषि को बड़ा दुख हुआ, परंतु वो बिना कुछ कहे पत्नी को साथ लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए। चलते चलते रास्ते में ही रात हो गई तो कौंडिन्य ऋषि अपनी पत्नी के साथ एक नदी के किनारे रुक गए। उसके बाद ऋषि नदी के किनारे बैठकर संध्या उपासना में लीन हो गए। तभी सुशीला ने देखा सैकड़ों महिलाएं नए वस्त्र धारण कर भगवान की पूजा कर रही हैं। फिर वह उन महिलाओं के पास गई और महिलाओं से पूजा के बारे में पूछने लगी। तब एक महिला ने उसे अनंत भगवान की पूजा विधि और इसके महत्व के बारे में बताया। महिला के कहे अनुसार सुशीला ने उसी समय अनंत व्रत का अनुष्ठान किया और विधिपूर्वक पूजा अर्चना करने के बाद हाथ में डोरा की गांठ बांधकर अपने पति ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। ऋषि कौंडिन्य ने जब सुशीला की कलाई पर बंधा डोरा देखा तो वह उसके बारे में पूछने लगे। तब सुशीला ने उन्हें अनंत भगवान की महत्ता के बारे में बताया। अपनी पत्नी की बातें सुनकर ऋषि कौंडिन्य क्रोधित हो उठे और उन्होंने सुशीला के हाथ में बंधे डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। उधर डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल देने के कारण भगवान अनंत क्रोधित हो गए। कुछ दिनों के बाद कौंडिन्य ऋषि अपना सब कुछ गंवा बैठे। एक दिन दुखी होकर ऋषि कौंडिन्य ने अपनी पत्नी से दुखों का कारण पूछा तो सुशीला बोली, स्वामी, ये अनंत भगवान के कारण हुआ है। उस दिन आपने मेरे कलाई पर बंधे डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया था। पत्नी की बातें सुनकर ऋषि को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने इस पाप का प्रायश्चित करने का निश्चय किया। कई दिनों तक बिना अन्नजल ग्रहण किए वो इधर से उधर वन में भटकते रहे, फिर भी उन्हें भगवान के दर्शन नहीं हुए। तब एक दिन थक-हार कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए, परंतु कुछ समय बाद वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। जब ऋषि कौंडिन्य को होश आया तो भगवान अनंत प्रकट हुए, बोले, हे वत्स, तुमने मेरा अपमान किया था, इसलिए तुम्हें ये कष्ट भोगना पड़ रहा है, परंतु अब मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। इसलिए अब अपने घर जाओ और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को 14 वर्षों तक विधिपूर्वक मेरी पूजा करो। 14 वर्ष के बाद तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और समृद्ध हो जाओगे। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद ऋषि कौंडिन्य भी अपने आश्रम लौट आए। फिर वह नियमित रूप से अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान अनंत की विधिपूर्वक पूजा करते और 14 वर्ष बाद उनके सारे कष्ट दूर हो गए।